हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई बहुत जल्दी जल्दी इनके व्लॉग आ रहे हैं। अभी तो मेरे सभा का लास्ट वाला व्लॉग भी रह गया था, जहां पर उसने अपना बेडरूम टूर दिया था। तो शेब इब्राहिम का व्लॉग आ गया, फर्स्ट रमज़ान और फर्स्ट रोज़ा वाला व्लॉग आ गया है, जहां पर सब थे। अगेन सभा गायब थी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। अब ये बहुत ज़्यादा टॉपिक खींचेगा यार, सब बोर हो जाएंगे कि यार ठीक है, अब पता चल गया है कि कुछ है। ठीक है, सब काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई हम तो चाह रहे थे ना कि सब अपने घर में रहना सीखे। तो अब आप लोगों को क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कभी मसला दिखाया ही नहीं है। मेरे को क्या मसला होएगा, वो होए ना होए। मैं जस्ट ये बात करती हूँ कि इनके रिश्तों में बैलेंस नहीं है। या तो ये बहुत ज़्यादा हम साथ साथ वाले दिखाएंगे, या तो फिर ये ऐसा रिश्ता दिखाएंगे कि हम आपके हैं कौन, एक ही बिल्डिंग में रहते हुए हम आपके हैं कौन। और इस तरीके से अवतार वाला सीन, हालांकि ये वाला सीन इनके घर में हमेशा हर साल इनके घर में रहता है कि सबा हो। सबा की शादी के बाद भी सबा इधर ही थी जब लास्ट टाइम। तो जितनी बार भी सबा इधर ही थी, तो सबा ने इधर ही रोज़े खोले थे। और सब एक साथ एक घर के अंदर रोज़े खोलते थे, कभी वो ऊपर कभी ये लोग नीचे। तो हमेशा इन्होंने जब भी रोज़ा खोला है तो एक साथ ही खोला है। काफ़ी लोगों ने उस कमेंट सेक्शन में, जब मैं रीड कर रही थी, तो बहुत सारे कमेंट्स लोग मिस कर रहे थे, कमेंट लोग मिस कर रहे थे कि सबा कहाँ है, आप लोगों ने सबा को क्यों ऐसे छोड़ दिया है, उस टाइम पर प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं मिला रहे हो। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर नहीं, लास्ट ट्राइमेस्टर है। तो वो वाला सीन है। तो काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स रीड कर रहे थे कि आप लोगों ने सबा को अकेला छोड़ दिया है। या देखो, यहाँ पर जब रिश्तों में ईगो हाथ में आ जाए ना, तो फिर ऐसा ही होता है। और इन रिश्तों में ईगो थी। ये जितना हम्बल बनते थे ना पहले कि हमारे जैसा रिश्ता, हम तो बहुत ज़्यादा एक ही जुट में रहने वाले बंदे हैं, वो चीज़ अब दिखना शुरू हो गई है। वक्त के साथ साथ आहिस्ता हर चीज़ सामने आ रही है। तो देखो, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है जो इस घर के अंदर हो रही है कि बेटी शादी के बाद अलग अपना रहती है और बेटे साथ होते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये सब कुछ एक ही, हर दफ़ा हर घर में यही सारी चीज़ें हो रही होती। लेकिन इनके घर में ये अलग इसलिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि सबा एक ही जगह पे रह रही है, एक ही बिल्डिंग में रह रही है, और सबा को लोगों ने देखा है। अब जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है, अच्छा, एक तो मैंने कमेंट रीड किया था, वहाँ पर ये था, अब तो सारे पॉडकास्टर्स खुश होंगे। ओ भाई, वो पॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी ख़त्म होगी, तो वो दोबारा से मिल जाएंगे। वो दोबारा से एक ही घर में इसी तरीके से सब कुछ कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि पॉडकास्टर्स को दिखाने के लिए अलग अलग रह रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इनके बीच में खुद ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इक्वेशंस, सबा की और अम्मी की लड़ाई, और शुएब की और सनी की कुछ अनबन हुई हुई है। बाकी शुएब, दीपिका और सबा जो है वो तीनों सही हैं। बाकी इनकी इक्वेशंस ख़राब हुई है, जिसकी वजह से सनी ने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है जाना। अगर आप देखोगे तो सनी बिल्कुल भी सामना नहीं करता है, बिल्कुल भी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सनी गायब हो जाता है, और देखो फिर से वही गुलगुले और वही सारी चीज़ें आ गई। रमज़ान आया तो यही सारी चीज़ें आ गई। और भाई, जो लोग सबा को बेचारा कह रहे हैं, तो बेचारा कोई भी नहीं है यहाँ पर। कोई सबा के घर में ये हालात थोड़ी है कि सबा कोई अफ्तारी नहीं कर रही है। देखो, उसको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि उसकी वजह से पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाइयाँ, जिस बच्चों को जिस बेस पे लेकर आया गया है, वो पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही थी। इसके व्लॉगिंग, देखो व्लॉगिंग एक डिस्टर्बिंग चीज़ भी है। क्योंकि व्लॉगिंग के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो आप नॉर्मली कंटेंट के साथ नहीं जा सकते। आपको कुछ भी ऊट-पटांग, कुछ भी ऐसी हरकत, कुछ ना कुछ न्यू रोज़ का रोज़ चाहिए होगा, तो ही लोगों का इंटरेस्ट आपके कंटेंट में बना रहेगा। अब मे बी रेहान की पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होगी, तो मे बी जैसे पेपर्स ख़त्म होंगे, तो शायद वो सबा का दोबारा आना-जाना हो जाएगा सही से। मे बी वो, उसको गुस्सा भी आया हुआ है इस टाइम पर, और हो जाता है, कभी-कभार हो जाती है अनबन। अब काफ़ी लोगों को सबा से बहुत ज़्यादा हमदर्दी अचानक हो गई है। देखो, हमदर्दी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें हमदर्दी वाला ऐसा क्या है? लड़ाई झगड़े हर घर में हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये हम अलग ही मोटिव सेट करके रखे होते हैं। जब वो उस घर में रह रही थी, तब हम बोल रहे थे नहीं नहीं, तुम इस घर से ऊपर जाओ। आज जब वो अपने घर में ऊपर सेट होने की ट्राई कर रही है, हाँ, सुनाना करना उसका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। ट्राई उसने शायद ज़बरदस्ती ही किया, उसका मूड नहीं था अभी भी जाने का। लेकिन वो किसी पॉडकास्टर की ज़बरदस्ती पे नहीं गई है, वो अपनी लड़ाइयों की ज़बरदस्ती पर गई है कि उसको या तो भाई ने बोला, या तो अम्मी ही, क्योंकि भाई ने अगर बोला होता तो भाई से इसका मूड बिल्कुल ही ख़राब होता। क्योंकि अम्मी ने जो उसको बोला है, वो कब चीज़ों पर बोला है, जो इसने बार बार सुनाया है ना, नीचे से सारा पसाड़ा आ रहा है, ये देखो सब इधर फैला हुआ है, फ्रेंड्स ये देखो, बैग पर आप लोग अवॉइड करना, बैग पर चीज़ें आप अवॉइड करना, बैग पर ये करना। तो बैग बैग तो ऐसे बता रही है जैसे किसी और के घर का सामान इसके घर में पड़ा होता है। अरे बहन, तेरा ही सामान है, तेरा अपना किया हुआ पसाड़ा है, तो तू उसको खुद समेट, तेरे को खुद समेटना चाहिए। इसमें तू दूसरों को दिखा रही है। अब अच्छा, इसको लग रहा है कि शायद मेरी माँ को और सबको लोग गंदा बोलना शुरू कर देंगे कि कैसी औरत है, उसने बेटी का सामान नहीं रहने दिया और सब कुछ फटाफट ऊपर भी जाया है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास रखने को, अपना इंसान सोने को जगह नहीं है। वो थपियाँ बना के सो रहे होते हैं, इसमें तूने अपना सामान डाल के रखा है। रज़ा की जिस तरीके से एक कॉर्नर को लेकर
खुशी थी वो सबने देखी, हम सबने देखी है। तुम्हारे पास तो 3 BHK अलग, 2 BHK अलग, तो तुम्हारे पास तो BHK तुम अपने फ्लैटों में लुटकरिया खा सकती हो, और उनको एक कॉर्नर के लिए भी देखो कितनी खुशी हुई है। तो ये फ़र्क सबने देखा है, तो कोई भी तुम्हारी अम्मी को ट्रोल नहीं करने वाला है इस बात पर। सब यही बोलेंगे कि भाई ये तो तरीका था ही नहीं, तुम्हारा आना जाना समझ में आ रहा था, और तुमने वहाँ पर पूरा जो पसाड़ा लगा दिया था वो वाकई समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना शोएब के व्लॉगों में देख रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि आप सबा के लिए आवाज़ उठाओ, आप अम्मी को बोलो, आप अम्मी को बोलो कि सबा के लिए, सबा को वापसी अपने घर में रखें, इस तरीके से नहीं करे, उसका लास्ट ट्राइमेस्टर है। बट वो क्यों उठाएगा? मे भी शायद उसका भी हाथ हो, क्योंकि रेहान की पढ़ाई वही डिस्टर्ब करी थी, और रेहान की पढ़ाई को लेकर वो जितना कॉन्शियस है वो हमें दिखता है। और काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस भी किया था कि रेहान बहुत ज़्यादा फ्रीली रहता है शुएब के व्लॉग में, यानी शुएब के साथ वो एक ब्रदरहुड जो होता है टच देता है, और वहीं पर सबा के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा रिजर्व नज़र आता है। तो मे भी शायद ये दोनों ना, मैंने कहा नहीं शुरू से इन्होंने बच्चे बांट लिए। रिजा जो है वो सबा के साइड है। आप देख लो, सबा जब भी शोएब इब्राहिम के व्लॉग में, दीपिका के व्लॉग में होती है, वियर्ड सी और खामोश रहने वाली, खामोश सी तबीयत से, रोहान से दूर भागने वाली। रोहान को ना कभी उसको हमने उठाते देखा है ना कोई एक लाड देखें। वहीं पर वो सबा के बच्चे को लेकर कितनी एक्साइटेड है। तो ये फ़र्क हमें दिखता है, और वही सेम रेहान का हाल है, और जिसकी वजह से दोनों में आप डिफरेंस देख लो। रेहान थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ पे ख्याल रखने वाला है, अपने लुक्स पे ध्यान देने वाला है। अब काफ़ी लोग उसको जो भी बोलें, देखो किसी से इंस्पायर्ड होना कोई बुरी बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ किसी से अगर आप इंस्पायर्ड हो, किसी के लुक से आप इंस्पायर्ड हो, अगर शोएब इब्राहिम भी SRK के लुक से इंस्पायर्ड है तो ठीक है, उसका फैंडम है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है हमेशा खुलेआम कि मैं SRK का फ़ैन हूँ, और मुझे SRK का लुक क्रिएट करने में अच्छा लगता है। तो ये कहीं से कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं ये तो देखो उसकी कॉपी बनने की ट्राई कर रहा है। इट्स ओके। जो चीज़ रियल हो तो उसकी सस्तियाँ कॉपियाँ तो मिलती ही हैं, तो वही बात है। और अगर वो बच्चा अपने भाई से इंस्पायर्ड है, किसी गलत आदत वाली इंस्पायर्ड नहीं, एक अच्छी आदतों में, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो उसकी डाइट को लेकर हो, उसके वेट को लेकर हो, उसके लुक्स को लेकर हो, तो इट्स ओके। ब्रांड कॉन्शियस होना बच्चे यार आजकल के मैं बताऊं हो जाते हैं, उनके पास पैसा हो ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है ना इस टाइम पर। ब्रांड कॉन्शियस बच्चों को हर चीज़ की चाह, ये बहुत ज़्यादा आजकल नॉर्मल हो रहा है। तो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ पर भी वो बच्चा काम करता है बार बार कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गया था, अब मैं नहीं करूँगा, मैं अब शॉपिंग नहीं करूँगा, मैं अब थोड़ा सा हल्का हाथ रखूँगा। तो ये थोड़ा सा इस वजह से हम सिर्फ एक बच्चे को हेट नहीं दे सकते हैं कि नहीं नहीं वो ब्रांड कॉन्शियस है, वो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखता है। वहीं अपोजिट रिजा देख लो, वो सबा के छतर छाया में है, तो उसकी आप हालत चेक करो, उसका वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये भी तो बच्चा है ना। यहाँ पे तो शुएब उसको नहीं कहता कि नहीं नहीं बच्चे हैं, कभी कभार हो जाता है, डाइट को फॉलो नहीं कर पाते। आपको अगर याद हो ना, तो रेहान जब आया था ना वो थोड़ा सा हेल्दी था ना, उसको थोड़ा सा डायबिटिक्स इश्यूज़ वगैरह भी थे। तो मैंने जब मैं व्लॉग देखती थी ना उनके शुरू में, तो रेहान को ना वो कोक भी ना, मतलब वो डाइट कोक देता था, वो भी हफ्ते में एक बार देता था, अलाउ नहीं करता था इतनी आसानी से कि नहीं तुमने पिए कोक। वो सब पूछता था तुमने कोक पी है, बिल्कुल भी वो तो नहीं बोलता था बिल्कुल उस टाइम पे। तो हालांकि रेहान बच्चा भी था, वो चाहता तो कह सकता था ना, नहीं बच्चा है, बच्चों के भी दिल होते हैं, मैं स्ट्रिक्ट नहीं रह सकता। उसको पता था कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया मैंने बच्चे पर, तो वो आगे जाकर उसके लिए और गलत हो जाएगा, और वो उसको शायद प्री डायबिटिक्स से वो मेन डायबिटिक्स पे आ जाए, या उसको कोई और इश्यूज हो सकते हैं जो अब रिजा को होने शुरू हो गए। रिजा पर केयर काफ़ी लोग कहते क्यों नहीं किया। अब मे बी रिजा का क्या चक्कर रहा है, रिजा खुद इन्वॉल्व नहीं रही। अब देखो बच्ची रिजा भी आई थी, रिजा भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं आई थी, रिजा भी बच्ची आई थी। तो अब रिजा को शायद दीपिका का साथ इतना नहीं मिल सका था जितना सबा को मिला था। सबा उसके साथ थी। अब देखो सबा भी जब एक टाइम पर रिजा से दीपिका से मिली थी, सबा भी मोटी थी, सब कुछ था, तो दीपिका ने उस पर वर्क किया ना, दीपिका ने उसको हर चीज़ गाइड की, उसको डॉक्टर्स के पास लेके गई, उसको हर एक चीज़। सबा उस वक्त कुछ कोई खास अर्निंग नहीं करती थी, जो भी था उन्होंने अपने पैसे लगाकर उस पर खर्चा किया, उसको एक देखने काबिल बनाया। वरना कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिसके अंदर सबा को लोगों ने इतना ट्रोल किया हुआ, वो तेल में चिपड़े बाल, दांत उसका कुछ टूटा हुआ था, और बहुत कुछ था जो उसके अंदर, मतलब एक जो हमारी जो खूबसूरती के जो हमने डायनामिट के ट्रे के वो किए हुए ना, लेवल बनाए हुए ना, उस खूबसूरती में वो बैठती हुई नजर। अब भी काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं यार दिखती अच्छी ही थी, मतलब जब वो स्लिम एंड स्मार्ट थी तब वो प्यारी दिखती थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं दिखती थी प्यारी। अब जाहिर सी बात है मोटा होने के बाद किसी के ऊपर मोटापा सूट नहीं कर सकता, नहीं करता है किसी पर मोटापा सूट, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो दुबली पतली थी तो अच्छी लगती थी। तो वो सब कुछ उसको दीपिका ने ट्रेन किया था, रिजा को वो सबा ट्रेन नहीं कर पाई। अगर आप देखो तो वो उसको डीमोटिवेट जब वो व्लॉग में ही इतना कुछ कर देती, तो पीछे से वो कितना करती होगी कि नहीं नहीं छोड़। इसी तरीके से उसका अम्मी के साथ है, उसने जिस चीज़ के साथ उसका ये वाला इंट्रैक्शन रहा है, सिर्फ इस चीज़ को साबित करने के लिए मेरा दिल बहुत नरम है। अरे बहन, ये तुम ज्यादतियाँ कर रही हो, नरम दिल के चक्कर में तुम उनको ऊपर पहुंचा दोगी, मतलब अजीब ही हाल है ना। और जिन लोगों को सबा के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही है, तो मत भूलो भाई, इसी बंदी ने
भाई भाभी को हर टाइम पे शेड किया है, चाहे वो भाभी हो चाहे भाई, देखो दीपिका दुनिया के लिए जितनी भी बुरी हो, दीपिका चाहे जितना भी मास्टर शेफ में नकली दर्द का नाटक करके निकली, वो सब कुछ एक अलग है। लेकिन इस फैमिली के लिए, चाहे शुएब के लिए तो शुएब के लिए इसने अपनी जान दी है, और वो दिखता है। एक आज्ञाकारी बहू, आज्ञाकारी बहू, हाँ आज्ञाकारी बहू, आज शुएब ने कहा भी आज्ञाकारी बहू है ये, तो ये आज्ञाकारी बहू वाला दिखा है, ये आज्ञाकारी बहू उसके अंदर नजर आई है। वरना ये मौदहा क्लैन को संभालना कोई इतना आसान काम था? ये पूरा का पूरा मौदहा गैंग जो आता था, तो उसको संभालना कोई आसान काम था नहीं? उनको पूरा संभाला है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा, उनको चेंज किया, सिर्फ ख्याल ही नहीं रखा है, उन पर अपना दिल जान सब कुछ लुटाया है। कच्चे पक्के खाने कुछ भी हुए वो सब लुटाए हैं, वो खाने खिलाए हैं, और ये सब कुछ। अच्छा, खाने के ऊपर से याद आया, अभी ना मेरे सामने एक रेडिट पर पोस्ट आई थी, वहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि उसको मास्टर शेफ में नहीं, सॉरी बिग बॉस में वो कच्चा खाना बनाकर सबको पेश करती थी। तो अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने उस चीज़ पर डिनाई किया कि नहीं कच्चा खाना नहीं बनाती थी। हाँ, खाने में कंपटीशन ज़रूर था। जो दूसरी लड़की थी वो, उसको वो खाने में कंट्रोलिंग नेचर था उसका, यानी वो किचन में नहीं आने देती थी, और ये बात तो डन है कि वो कंट्रोलिंग नेचर है उसका, क्योंकि एक व्लॉग में आपको बताया था, सबा ने भी बताया था कि अम्मी और बेटी खाला ऊपर गए थे, लेकिन भाभी ने मना कर दिया कि नहीं कुछ काम नहीं। तो कंट्रोलिंग नेचर उसका है, उसको ये, उसका मैंने कहा ना वो राजपाल यादव है, हर काम मैं करूँगा, मैं इसका वो मैं करके वो आगे आ जाती है, और फिर वो फंस जाती है, फिर वो उल्टे काम करती है, फिर वो पचके कर देती है, फिर वो बैठ के बोलती है हाय अल्लाह अभी ये मैं क्या करूँ। तो ये वाला सीन इसका है कि हर काम मैं करूँगा। मास्टर शेफ भी था, इसको लगा था हर काम मैं करूँगा, ये तो मास्टर शेफ डेली सोप जैसा है। अब मास्टर शेफ के ऊपर भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उसका भी एपिसोड आएगा। तो ये सारा सीन है। अब मास्टर शेफ में भी उसने कहा मैं करूँगा, मैं, तो वो मैं जब मैं करने के लिए गया ना, तो उसका हाथ जवाब दे गया। फिर उसको समझ आया कि ओ नहीं यार, ये तो व्लॉग जितना आसान काम तो नहीं है कि पीछे सारा काम धर्म दादा कर दे और मैं व्लॉग में आके चमचा चला कर और मैं निकल लूँ। नहीं, या तो मुझे ज़्यादा काम मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि हैक्टिक शेड्यूल्स होते हैं। और देखो एक औरत का ना, मैं भले बोलूँ जितना भी हो, एक एज भी है उसकी, बच्चा उसने पैदा किया है, कंसीव किया है, जितना भी अच्छा खाना पीना हो, एक एज फैक्टर आपके उस पर मायने करता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, और भी तो है ना, और भी तो लेडीज़ काम करती हैं। लेकिन देखो हर किसी की बॉडी अलग किस्म से रिएक्ट करती है। हो सकता है कि उसकी बॉडी ने अलग किस्म का रिएक्ट किया हो, उसको इतने साल का रेस्ट भी मिला है, उतने साल के रेस्ट के बाद वो शायद कम बैक नहीं कर पाई। उसका कम बैक उसके लिए, उसको लगा था कि वो अब दोबारा से उस हेक्टिक शेड्यूल में चली जाएगी, लेकिन वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सका। तो मे बी ठीक है, लेकिन हाँ ये तरीका गलत था जिस तरीके से उसने अपना नौटंकी शौटंकी करके वो निकली। उसको अगर नहीं हो रहा था तो उसको कुछ भी और करके या बता करके, भाई कोई और बहाना, 100 बहाने होते जो कि लगते कि हाँ यार ये बहाने वैलिड बहाने, लेकिन नहीं। अब वो काफ़ी लोगों को लगता है कि उसने अपनी हस्बैंड की ईगो को बूस्ट किया, यानी शुएब इब्राहिम की ईगो को बूस्ट किया, क्योंकि जितना डिप्रेशन में शुएब इब्राहिम नज़र आ रहा था ना, तो उसको काफ़ी लोगों को यही फील हो रहा है कि उसने अपने हस्बैंड की ईगो को भी बूस्ट किया है। मे भी हो सकता है यार, क्योंकि काफ़ी सालों बाद कम हुआ था, और वो कम में काफ़ी सारे लोग दीपिका को पसंद कर भी रहे थे, क्योंकि कुछ दिन शुरू में लगा था कि दीपिका को फेवर मिल रही है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे लोग दीपिका के खाने का और सब पसंद कर रहे थे। काफ़ी मैं कमेंट्स रीड करती थी तो मुझे फील होता था कि हाँ काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बट पचका हर एक खाने के अंदर था, हर एक खाने में उसने उल्टे काम किए। अच्छा, एक कमेंट भी था जिसको पढ़कर मुझे बड़ी हंसी आई, क्यों शेब इब्राहिम आपने ऐसा क्यों किया? आपने दीपिका को उसका पैशन क्यों कंप्लीट नहीं करने दिया? आपने उसको गुलगुले बनाने के लिए क्यों घर में बैठाया? अरे बाबा, मैंने कहा भाई ये शायद वो लोग हैं जिन्होंने उसकी वो क्लिप्स नहीं देखी जहाँ पर वो इस बात पर उछल रही थी कि ये मेरा सपना था कि मुझे लोग शुएब की बीवी के नाम से जाने। ओ भाई, वो वाली क्लिप्स नहीं देखी। वो बंदी खुद भी ऐसी ही है। वो कहते हैं ना रब मिलाई जोड़ी है, तो वो बंदी खुद भी ऐसी है। वो बंदी खुद भी कंफर्टेबल है। जब एक इंसान खुद अपने साथ होने वाली जो भी चीज़ें हो रही है उसके साथ कंफर्टेबल है, तो दूसरा क्यों कोई इसके लिए लड़ेगा? क्यों कोई बोलेगा कि इसके साथ शुएब इब्राहिम ने गलत किया है? अगर गलत हो रहा है, उसको फील हो रहा था कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अपने लिए आवाज़ उठाना जानती है, जैसे उसने पहली शादी में आवाज़ उठाई थी। आज अगर वो कंफर्ट है और उसको लग रहा है कि नहीं ठीक है मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मुझे नहीं करना, और वो खुद भी आलसी है भाई। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि लोगों ने ना ये चीज़ें डाल दी है शुएब इब्राहिम पर कि शुएब इब्राहिम ने छोड़ा है। वो शुएब इब्राहिम ने नहीं छुड़वाया भाई, वो खुद भी आलसी है। उससे नहीं होता। अगर आप उसके पहले के सुनोगे तो उसका मेन मोटिव जो था वो पैसा कमाना था। सीरियल से उसको उस टाइम पर अच्छा पैसा मिल रहा था, और अब भी इनका यही मेन मकसद है। उनको पैसा अच्छा मिल रहा है और व्लॉगिंग से पैसा अच्छा मिल रहा है भाई। सोचो जो उन्होंने करियर दिया, उसने तकरीबन
5-6 साल उसने लगाया और उसने 2 BHK खरीदा, मतलब 5-6 साल लगाए और वो 2 BHK खरीद पाई, और बाकी वो सब किराए पे थे, रेंट पे थे, और वो थोड़े नॉर्मली जो खर्चे थे वो ये कर पा रही थी। अभी व्लॉगिंग के करियर से, यानी सेम व्लॉगिंग में 4 से 5 साल दिए, आज उन्होंने 3 BHK खरीदा था, हाँ 2 BHK उन्होंने अभी खरीद लिया है, 2 BHK नीचे खरीद लिया, मतलब 6 BHK इन्होंने खरीद लिया है, डबल खरीद लिया उसी उसमें। और इसके अलावा लेबल DKI का जो उन्होंने खोला वो अलग था, तो उन सब में जो पैसा लगा वो अलग है। तो सोचो तो क्या बेवकूफ़ है वो कि इसमें अंदर इतना 9 to 5 वाली या 10 to 12 वाली जो जॉब होगी वो उसको करेंगे। और वो इतना हैक्टिक शेड्यूल भाई, शूटिंग करना, शूटिंग के सेट्स पे जाना कोई आसान काम नहीं है, हैक्टिक शेड्यूल्स होते हैं उनके, आपको पूरी अपनी ईमानदारी देनी पड़ती है। व्लॉगिंग का तो क्या है, कभी कभार सोते हुए मुंह भी नहीं धोया होता और वो कैमरा उठा लेते तो भी उनको कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो उनका जस्ट मकसद इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाना है, खास करके दीपिका का कोई वो मकसद नहीं रहा कि उसको अपना नाम बनाना है, नहीं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। अच्छा, एक कमेंट था सबा के, सबा नहीं है तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना सबा से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई थी, और ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे थे, ये सारे जो लोग थे ना, जो इनके सब्सक्राइबर्स थे, वो भी कह रहे थे। तो अभी जब आज सबा नहीं थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि सबा नहीं है तो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है, और कितना ज़्यादा। तो एक कमेंट आया हुआ था, ये तुम जैसे जेलस लोगों की नज़रें ही हैं जो इनको नज़र लग गई है इनकी फैमिली को और इनका बॉन्ड टूट गया है। भाई हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, इनका फैमिली बॉन्ड ऐसा ही था शुरू से, ये हम साथ साथे वाला सिर्फ दिखावा करते हैं। इनका फैमिली बॉन्ड खास करके सबा की शादी के बाद से इनके इक्वेशंस खराब ही हुए। सबा की शादी के बाद से तो सबने जो सबसे ज़्यादा ट्रोल किया था वो दीपिका को किया था ना, सबसे ज़्यादा ट्रोल दीपिका हुई थी। इतना ही ज़्यादा फैमिली बॉन्ड होता, जिस तरीके से वो सनी पे आके लड़ गई थी, हाँ खाता है सनी गुटका, सनी की सच्चाई आकर बयान की थी, आपको क्या पता है उसने मेरे को रिचार्ज करवा के दिए थे, तो वैसे भाभी के लिए भी आके बोल सकती थी। अगर इतना ही अच्छा इक्वेशन था उस टाइम पर, तो कोई भी इनके अगेंस्ट नहीं था ना, उस टाइम पर तो कोई पॉडकास्टिंग इनके नाम पर नहीं होती थी, तो फिर क्यों आके नहीं बोला। उस वक्त तो जेन्युइन लोग उनको, क्योंकि हमारे इनके हिसाब से तो हम PR हैं, हम तो नेगेटिव PR वाले हैं, तो उस वक्त तो जेन्युइन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे दीपिका कक्कर को, तो उस टाइम पर क्यों आके किसी ने नहीं बोला कि नहीं मेरी भी चॉइस थी, मैं मुझे भाभी को मत बोलो। क्योंकि उसके बाद से ही, सबा की शादी के बाद से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि नेहा फैजी जब आई है उसके बाद ये पॉडकास्टिंग को एक हाइप मिली, खास करके दीपिका शुएब वाली पॉडकास्टिंग को, तो उसके बाद ये हाइप मिली है, वरना अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं था। ये फैमिली एक बहुत अच्छे क्राइटेरिया पर थी, तभी तो मैं कहती हूँ ना भाई, एक अच्छा खासा लेवल उन्होंने सेट किया हुआ था। तो ये कौन सी नौटंकी होती है कि नहीं नहीं ये तो ये हुआ था, ये तो वो हुआ था। अरे भाई ये ड्रामेबाजी नहीं करो, किसी की कोई नज़र वजर नहीं लगी, इनकी इक्वेशंस ख़राब हो गई थी, और अब वो इक्वेशंस दिखना शुरू हो गई हैं, दिख तो बहुत पहले भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब तो और ज़्यादा दिख रही है। इनकी दिखनी पता है कब से शुरू हुई थी, जब वो वाला कांड हुआ है ना, जब बकरा लेकर आया था सनी, उसके बाद से इनकी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अभी देखो रोहान के बाद इन्होंने, रोहान पैदा हुआ उसके बाद इनका घर जाके कंप्लीट हुआ है, और अभी से उनकी शिकायतें फिर से शुरू हो गई है। देखो सोफ़ा, मतलब ये उन चीज़ों का, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिसके घर में सोफ़ा होता है और बच्चे अगर हों तो वो सोफ़ों के कवर मंगवा लेते हैं, कितने प्यारे प्यारे आते हैं ना, कि बच्चा अगर गंदा भी करे तो वो वॉश हो जाते हैं। नहीं, इनके पास इतना पैसा है कि ये जब इनका गंदा होता है तो ये सोफ़ा जाके चेंज कर सकते हैं, ये लेदर चेंज करने का खर्चा कर सकते हैं। तो ये हाल है इनके। तो फिर बताओ, जब उनको इतना पैसा बैठे बैठाए मिल रहा है तो काहे कितनी मेहनत दीपिका करेगी, कभी नहीं करेगी। सोफ़ा चेंज करने की बताओ, ऑरेंज कलर लेकर आ रहे हैं, पहले इन्होंने एक दीवार बना ली थी रेड कलर की, वो तो फिर भी थोड़े दिन बाद ना आंखों को देखने काबिल हो गई थी। ऑरेंज कलर की, ऐसे वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन ये लोग ट्राई करते हैं ना। ऑरेंज कलर कह रहे, काफ़ी लोग कह रहे हैं ऑरेंज कलर चल भी बहुत रहा है। भाई चल रहा है तो मतलब कुछ भी लगा दोगे, एक लिविंग रूम के अंदर ऑरेंज कलर का सोफ़ा लगा दोगे, सोचो कैसा लगेगा ऑरेंज कलर का सोफ़ा। लेकिन ऑरेंज कलर या कैरामल ब्राउन, ब्राउन शेड बहुत अच्छे से जाएगा इस घर के ऊपर, जो उन्होंने थीम रखी हुई है उस घर के हिसाब से ब्राउन कलर अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो देखो मैं सीरियसली अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे हमेशा से लगता था कि हाँ ठीक है, सबा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, रज़ा रेहान की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो जिस तरीके से रात रात भर वहाँ पर रहती है, वो बच्चों को डिस्टर्ब करती है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल राइट थी, उस चीज़ पर हमने बात उठाई है। लेकिन जिस तरीके से अब उसको, मतलब ये जो लड़ाई झगड़े वाला सीन है वो मुझे देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता है कि ये लड़ाई झगड़े, एक होता है कि हाँ नॉर्मली वो अलग से बना के खाना खा रही है, वो ठीक है, अपने घर में नॉर्मली डेज में रह रही है, एक रमज़ान में जहाँ पर ये पूरी फैमिली इकट्ठा हुई हुई है, वहाँ पर सबा और सनी नहीं है, वो चीज़ वाकई फील हुई है, और बहुत सारे लोगों को फील भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को पॉजिटिव वाइब्स भी किया है, और बहुत सारे पॉजिटिव भी हुए कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ये हुआ है। हाँ ठीक है, कंट्रोल होना ज़रूरी था, बट कंट्रोल होना और कट ऑफ होने में बहुत फ़र्क होता है, और अगर एक बच्चे के साथ कट ऑफ हो जाए तो यही काम शुएब दीपिका के साथ भी हुआ था।
हम यही कह रहे थे कि भाई शोएब दीपिका बिल्कुल भी नीचे नहीं आते, वो क्यों नहीं आते, उन्होंने कट ऑफ किया हुआ था कितना टाइम तक, और अब बारी आ गई है सबा की। यानी बैलेंस रिश्ता क्यों नहीं है कि जब आप मिलो तो पूरी फैमिली इकट्ठे मिलो, और जब हो तो अपने अपने घरों में हो। जिस तरीके से शोएब दीपिका अपने घर में रहते हैं, इस तरीके से सबा शोएब भी, सबा और सनी भी अपने घर में रहे, अपने घर में खाने खाएं। वो रिजा रेहान जिस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, वो एक अच्छा लगता है देखने में। या तो ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बस अब तो एक दूसरे के बगैर कोई गुजारा नहीं है, और एक तरफ ये ऐसे हो जाता है जैसे ये कोई एक दूसरे को जानता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात भी है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं सनी की, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखी थी, स्टोरी देखी थी, जब वो रमज़ान की वो स्टोरी लगी हुई थी, उसका बाहर पूरा स्टॉल लगा हुआ था खुशामदीद के बाहर। तो अब मे बी शायद वो वहाँ पर मौजूद हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो वहाँ पर होगा, वो सबा के साथ ही होगा। अब सबा इस चीज़ को देखो कैसे कैश करवाती, सबा का व्लॉग का इंतज़ार रहेगा कि सबा किस तरीके से उस चीज़ को बताती कि मैंने रोज़ा अकेले इफ्तार किया है। तो यकीनन कहानियाँ तो बातें तो वो सुनाएगी, और वो सुनाएगी, और वो कहीं ना कहीं अब इस वाले व्लॉग में आपको रोती हुई भी नज़र आए, मे बी शायद वो रोती हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देखो एक फैमिली जब पूरी की पूरी इकट्ठी होगी, वो जितना भी उसने गलतियाँ की हो, सबा ने जितनी भी गलतियाँ की, उसको अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। उसको ये नज़र आएगा कि यार मेरी एक फैमिली पूरी की पूरी इकट्ठी बैठी है, और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, ऊपर बिल्डिंग में रहते हुए, और मस्त तरीके से अकेले रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ। तो वो चीज़ उसको फील होगी, और वो उस चीज़ के लिए रोती हुई दिखेगी भी। तो मे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बैलेंस रखना ज़रूरी है। ये लोग बैलेंस नहीं रख पाते हैं, इनके बैलेंस के चक्कर में सब डिसेबल हो जाता है, फिर ये तो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं ना ही। और ये चीज़, ये काम होता है बड़ों का, और वो बड़े कौन है, अम्मी और पापा। चलो पापा की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन अम्मी का इस टाइम पर काम बनता है कि वो अपने बच्चों को जोड़ के रखें, लेकिन उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। खास करके सबा तो उनको सीरियस लेती नहीं, सबा तो मतलब अपने माँ बाप को इस तरीके से बोल देती कि पापा को कुछ खास समझ नहीं है। तो इस तरीके से उसने अपने पापा के बारे में ही बहुत कुछ बोला हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं इस बारे में। तो हाँ, अगर बोलूँ तो जाहिर सी बात है, हम सब ये चीज़ चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ने दे, बच्चों की ज़िंदगी को स्पॉइल ना करे, उस घर को कबाड़ खाना ना बनाए। लेकिन एट द एंड जब इस तरीके से फैमिली इकट्ठी हो, तो सबा और सनी अलग भी ना हो। देखो ये कोई भी नहीं चाहेगा एक फैमिली के अंदर कि बेटी को अलग करके बिठा दिया जाए और बेटी को बिल्कुल उठा के फेंक दिया जाए, वो वाला सीन नहीं। जिस तरीके से शोएब दीपिका का है ना कि नॉर्मल डेज में वो अपने घर में रहते हैं, अपने घर में खाते हैं, अपने घर में पीते हैं, अपने घर के अंदर सुकून से रहते हैं, उसी तरीके से शोएब और सॉरी सभी सबा और सनी का भी रहे। और जब कोई ऐसे फैमिली ओकेजन्स, तो सब मिलकर साथ बैठे, तो वही एक फैमिली गैदरिंग कहलाती है। बट फिलहाल तो शोएब और सबा और सनी गायब है। ये था सबा और सनी के बगैर पहला रोज़ा, इनका ज़िंदगी का पहला रोज़ा। मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, जब मौदा गई होगी तब वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से एक बिल्डिंग में रहते हुए सबा सनी के बगैर रोज़ा, वो भी, और उसमें एक भी बार जिक्र भी नहीं किया गया है सबा का कि भाई सबा नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वजह है कि सबा नहीं है। वरना तो बता देते हैं कि सबा नहीं थी। जैसे लास्ट मैंने रमज़ान देखा था, तो एक आध रोज़े में सबा नहीं थी, तो बोल दिया था कि हम सबा को मिस कर रहे हैं, लेकिन सबा तो मौदाहा में ही है। लेकिन इस वाले व्लॉग में सबा का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो भाई फैमिली इक्वेशंस बहुत ख़राब चल रही हैं इनकी। और काफ़ी लोग ये लगा रहे नज़र मार दे, अरे बपर नज़र क्या मारी, हरकतें ख़राब थी उनकी खुद की। अच्छा, और जान के इतना शातिर है कि ज़रा भी सबा का जिक्र नहीं किया व्यूज़ के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए कि सबा कहाँ है, कमेंट सेक्शन के लिए। तो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए भी है, कहीं ना कहीं ओवर हाइप इसलिए भी मचाया जा रहा है कि चलो यार कमेंट्स आएंगे इस बहाने को लेकर, तो उस चीज़ को कैश भी करवाने की ट्राई करवाई जा रही है, क्योंकि अभी दूसरे रोज़े की अपडेट भी आ गई है, वहाँ भी सबा नज़र नहीं आई है। तो ये सब कुछ इसीलिए दिखाया, वरना बताओ लोग। अब ये जो दूसरा इन्होंने बनाया, ये तो इन्होंने एक अलग ही लेवल का बनाया ब्रेकिंग न्यूज़ करके, तो उसको तो हम अलग रिव्यू करेंगे। लेकिन देखो उसमें नहीं है सबा, तो काफ़ी लोगों ने इसलिए भी क्लिक किया होगा कि यार देखते हो चलो सबा है। तो ये सिचुएशन को कैश करवाने की ट्राई कर रहे हैं। और एक और बात जो मेरे दिमाग में आई, जो कि इनके व्लॉग को देख के समझ में आई, कि यार जो रमज़ान का मेन मकसद है ना, वो इनकी वीडियोस से गायब है। वो लिटरली इनकी वीडियोस से गायब है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि दीपिका रोज़ा रखती है नहीं रखती, मे भी दिखती तो नहीं है वो कभी भी रोज़ा रखते हुए। और आज के व्लॉग में जब मैंने इतना देखा, तो उसने कहा कि कोई अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है, देखो एक ही वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे होते, वो होता है कोई मेडिकल इशू, देन दूसरा होता है अगर आपको पीरियड्स हो गए हो, तो आप ये दो वजहों से रोज़ा नहीं रख सकते हो। बाकी अदरवाइज़ अगर वो फीड करवाने के लिए, काफ़ी लोग बोलेंगे वो फीड करवा रही होती है। यार अगर आपका फीड ठीक है और अगर आप नॉर्मली हो, आपने अपना खाना पीना अच्छा खाया हुआ है, और अभी वैसे भी जिस किस्म के मतलब जिस टाइम पे रोज़े आए हुए हैं, उस टाइम में तो आपको एक अच्छा मौसम मिला हुआ है, तो रोज़े को इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपके अंदर हो नहीं रही है आपकी बॉडी में। तो मे बी इतना कोई रोज़े रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जब रमज़ान आया था, तब मैं भी फीडिंग पर थी, मैं भी फीडिंग पर नहीं थी, मैं भी फीडिंग मदर थी।
तो मैंने भी रोज़े रखे थे और बड़े नॉर्मली निकल गए थे। मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं वो दीपिका कक्कर वाली वो जो चड्डी वाला सुपरमैन होता है, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ। मैं 4 काम कर लूँ तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ, मैंने काम किया है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरी हड्डियाँ दुख रही है, मैं वैसी बंदी हूँ। सीधी सिंपल सी बात है भाई। मैं सुपर वुमन नहीं हूँ कि मैं ये भी कर लूँगी। हाँ, करते सारे काम है, लेकिन उसके बाद रो भी रहे होते कि हमारे दर्द भी हो रहा है। तो हम वो सुपर वुमन नहीं है। बट हाँ, लेकिन रख लिए थे रोज़े, ईज़िली हो गया था, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी और एक रोज़ा भी नहीं गया था इवन। तो हिम्मत आ जाती है, बस रखने वाली बंदे होने चाहिए, साफ बात ये होती है। तो इसके रोज़े के ऊपर काफ़ी बात आती है कि वो रोज़े रखती है नहीं रखती, पता नहीं यार, कभी आज तक इन्होंने इस चीज़ को क्लियर भी नहीं किया कि वो रखती है नहीं रखती, वो कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती, वो नमाज़ पढ़ती है नहीं पढ़ती। और वो काफ़ी लोग कहते हैं वो उसका पर्सनल मामला है। ठीक है भाई, पर्सनल मामला है तो पर्सनल मामला रहने दो। फिर वो जो मुस्लिम जो उसके ऊपर इतना फ़ख्र दिखा रहे होते, फिर वो ना दिखाओ कि हाँ शेब इब्राहिम ने तो एक बंदी को कन्वर्ट कर दिया है। फिर यही समझो कि वो बंदी सिर्फ कन्वर्ट निकाह में कबूले करने के लिए हुई थी। और इनके व्लॉग्स अगर आप देखोगे तो उस व्लॉग में काफ़ी मकसद, जैसे मेन मकसद है ना व्लॉग का, वो यही नज़र आ रहा है कि बस खाना पीना है और ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है रमज़ान में। यानी रमज़ान के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है खाना पीना। बस खाना पीना आपका रमज़ान में मेन, रमज़ान इसलिए नहीं आता है, रमज़ान दूसरी चीज़ों के लिए आता है, रमज़ान इबादत के लिए आता है। और अब काफ़ी लोग कहेंगे अरे बहन तुम भी इबादत कर लो। देखो ये मुझे अच्छा एक दो कमेंट्स आए हुए भी थे कि आप रमज़ान में इस काम को छोड़ दो। ये काम है यार, ये रिव्यू करना है इसको। काफ़ी लोग बैक बाइटिंग कह रहे हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। देखो बैक बाइटिंग ये होती है जो उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरी वीडियोस खुलेआम पड़ी है, वो देखते भी होंगे, अगर नज़र में आ जाएंगे तो देखेंगे भी। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको ब्लॉक करके कोई काम कर रही हूँ। तो बैक बाइटिंग सीन नहीं है, जो रिव्यू है जस्ट उस पर बात की जा रही है। और ये मेरा काम है। अब रमज़ान में कोई भी अपना काम स्किप नहीं करता है। जो अपना काम कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो रमज़ान में छुट्टियाँ लेके बैठ जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो रमज़ान का महीना जो टाइम इबादत का है, अभी अगर आप देखो तो मैं कमेंट्स वगैरह पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही। मैं इंस्टाग्राम पर अपनी सब्सक्राइबर्स उनको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे देती, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ। मैं बोल देती हूँ बिजी हूँ, मैं गायब होती हूँ पूरा पूरा दिन, क्योंकि नहीं है हमारा जो इबादत का टाइम है वो मैं पूरा दे रही हूँ। उसके बाद मेरे ये नींद का टाइम है जिसको मैं कुर्बान करके और मैं अपने काम पे लगा रही हूँ। तो इबादत अलग काम है। और मैं अपनी चीज़ों में अपनी चीज़ों को बता रही हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट में बार बार बता रही हूँ, रमज़ान का मतलब जस्ट खाना पीना नहीं होता है। रमज़ान का मेन मतलब इबादत होता है। इबादत ही है उसका मेन मकसद। खाना पीना बहुत बाद में जाकर ये हमने बना लिए कि इफ्तार के लिए हमें 4 आइटम्स चाहिए। मैं कल भी ये बैठ के सोची थी यार, रमज़ान में लोग बोलते हैं खर्चा बढ़ गया है, हमारे घर में भी यही होता है कि खर्चा बढ़ गया है। मैं सोचती हूँ यार क्या मतलब कि कोई भी खाने का कोई इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं बढ़ गया, कोई एक टाइम का खाना नहीं बढ़ गया है। बल्कि बल्कि मैं तो अगर सुबह सहरी करती हूँ तो देन इफ्तारी करती हूँ, उसके बाद मैं रात में भी खाना नहीं खाती हूँ। मेरे हिसाब से तो मेरा खाना कम हो गया। लेकिन बाकी लोगों के घरों में खर्चा हो जाता है कि यार नहीं रात का खाना भी चाहिए, फिर सुबह का। मैं ये नहीं बोलूँ रात का खाना खाना कोई बना है, लेकिन नहीं होता इफ्तारी में। जब आप इतनी मतलब इतने टाइम बाद जब आप खाना खाओ ना, इवन मैं क्या खाती हूँ, फ्रूट चाट हो गई, एक समोसा हो गया, देन मेरी चने की चाट हो गई। मैं थोड़ा सा भी आजकल कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमें फास्टिंग मिली हुई है तो उस टाइम पर थोड़ा सा वेट कम हो जाए। तो मेरा ये होता है, लेकिन वो इतना फुल कर देता है कि मुझे रात को खाने तक की भी भूख नहीं होती है। इवन मैंने चने रखे हुए होते हैं कि यार भूख लगेगी तो दोबारा चना चाट खा लूँगी, बट नहीं, भूख लगी हुई ही नहीं होती। भूख का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तो ये हाल हो जाता है। फिर भी मैं सोचती हूँ यार लोगों ने इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड बना दी। कहती हूँ ना कि ये हम देखो जो अफोर्ड कर सकते हैं ना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। ये मुश्किल काम उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको लगता है क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बन गई है। अब रमज़ान का ये वाला सिस्टम बन गया कि यार रमज़ान में अगर अफ्तारी में 5-6 चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो रमज़ान ही नहीं है। वो अपने आप को और मजलूम समझना शुरू कर देते हैं। वो नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह इनके घर में तो ये, हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं है, हमारे के हम क्या रमज़ान गुजारने के हक़ में नहीं है। मतलब रमज़ान का मकसद अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर दी गई हैं। और देखो आपके घर में है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाओ, लेकिन आसपास भी नज़र दौड़ा लिया करो। मैं कहती हूँ अपने हिस्से में से भी बांटना सीखो। और रमज़ान में काम छोड़ना कहीं से भी अलाउ नहीं है कि भाई कम, रमज़ान के अंदर ये हुक्म नहीं दिया गया कि अपने अपने काम छोड़ दो। हाँ ये कहा गया है कि अपने वक्तों के अंदर, पता है आप अगर अल्लाह को वक्त देना शुरू करोगे आपके वक्त में बरकत होगी। और मेरे वक्त में बहुत बरकत है। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मेरा रमज़ान भी है, रोज़े भी हैं, इबादत भी है, हर एक चीज़ है, घर भी संभालना है, बच्चे भी है, और एवन मेरा काम भी। हाँ ये चीज़ हुई है कि मेरी नींदें बहुत सेक्रीफाइस हुई हैं, तो ये मेरा काम है। अगर आप उस चीज़ को मेरे उससे जोड़ोगे कि ये कर रही है वो कर रही है, बट ये काम तरीके से कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर अगर आपको लग रहा है मैं बुराइयाँ कर रही हूँ, तो मैं वो बुराइयाँ नहीं कर रही जो उनमें है नहीं, या मैं वो बात नहीं कर रही जो उनमें दिख नहीं रहा, जो इनके व्लॉग्स में दिख रहा है। जस्ट ऑफ जस्ट उसका रिव्यू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अब भी ये लग रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम था क्लियर करना, जो मैंने कर दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना कि आपको क्या पूरा का पूरा लगा। आप लोगों ने सभा की कमी महसूस की कि नहीं की, ये मुझे लाजमी बताना। सभा की कमी किस किस ने महसूस की। अच्छा मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है इनके ब्लॉग्स देख देख के, और क्योंकि आदत थी है ना बगैर सभा के देखने की, तो वो भी फील हो रहा है। लेकिन खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो लखनीत पर आने वाली है, तो पहले से ही रेडी रहना। 5:30 शार्प वीडियो बन चुकी है, वीडियो बन के अपलोड भी हो चुकी है। ये वाली वीडियो बाद में बना रही हूँ मैं, मतलब शोएब इब्राहिम वाली वीडियो बाद में बन रही है, और वो वाली वीडियो जो है मतलब इसका भी आधा पार्ट बन गया था, अभी आधा पार्ट अभी जोड़ा है, ये जब नया वीडियो आ गया था ना इसका, इसके बाद जोड़ा है। तो होप सो कि आप इन्जॉय करेंगे उस वीडियो को भी, तो पहले से रेडी रहना उस वीडियो के लिए भी। शार्प 5:30 पर वो वीडियो होगी। मैंने अब टाइमिंग्स बना लिए, 8:30 पर सुबह वाली वीडियो एंड 5:30 पर शाम वाली वीडियो। ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसी तरीके से टाइम पे ही रहूँ, बट अगर कभी कभार ऊंचा नीचा हो जाए, क्योंकि आजकल टाइम पे ही रहूँगी, क्योंकि वीडियोस पहले से ही बनी हुई होती है। वो तो दूसरे दोपहर वाली वीडियो मुझे अक्सर पहले बाद में बनानी पड़ती थी, बट अभी तो रात में बना लेती हूँ। अभी देखो रात में बज रहा है पाकिस्तान में 1:30, जब मैं बैठ के ये सारा काम कर रही हूँ। तो मैं कोई वो नहीं ले रही, सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ जो मुझे कह रहे थे ना, कह रहे बहन तुम इबादत कर लो, तुम भी ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है बहन। तो होप सो। बस ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी हो गई पॉडकास्ट, अब मेरे को सब बहुत मारेंगे, इसलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।